हूं कि आज का वचन प्रभु आप लोगों को एक नए रीति से ताकत और बल देगा। पहली चीज मैं पास्टर जोशुआ को धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, ऊपर सबसे पहली बड़ी बात है। और हम कल परसों रात को ही आए, हम आफ्टर 8 days ट्रैवल कर कल हम सुबह मैं केरला जा रहा हूं। मैं ये विश्वास करता हूं कि जो भी गॉड जहां पर प्रभु हमको लेके जा रहा है दिनों में एक बेदारी है और उस बेदारी को समझना है। जब कहां पर भी जवान खड़ा रहता है तभी बहुत कार्य होता है। हालेलुया। जब दाऊद जवान बनकर खड़ा रहा, सैमुएल खड़ा रहा, शेद्रक मेशक अबेदनगो डैनियल खड़ा रहा, हम देखते हैं जब भी जवान खड़े होते हैं तभी कुछ बदलावट आता है। और अभी भारत देश में भी जवान खड़े हैं, कुछ बदलावट आएगा यीशु के नाम से। मैं विश्वास करता हूं कि हमारा प्रार्थना इन सब चीजों के लिए होनी चाहिए। मेरा आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है बलिदान। हम बहुत टाइम बलिदान के बारे में सुने। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से क्या छुपा कर रखा था? स्वर्गदूत तो सब कुछ जानते थे, प्रभु का वचन जानते थे, प्रभु का कार्य जानते थे, लेकिन प्रभु का प्लान नहीं जानते थे, संपूर्ण प्लान नहीं जानते। उनको भी प्लान जानने के लिए भी उनको सब कुछ छुपा कर रखा। अगर उनको सब कुछ पता चलता तो शायद वो आज वो कमजोर नहीं होते हमारे से। अभी कमजोर कैसे मैं बोल रहा हूं? अगर तुम आत्मिक हो मतलब तुम मुझसे आगे। स्वर्गदूतों को 3 चीजें नहीं है। वो कभी सिंहासन पे बैठ नहीं सकते, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने आपको सिंहासन रखे हैं, हालेलुया। उनको कोई क्राउन नहीं, मुकुट नहीं, प्रभु ने आपको मुकुट रखा है, हालेलुया। और स्वर्गदूतों के पास कोई अधिकार नहीं है तो गॉड ने आप लोगों को दिया है। इसके लिए मैंने कहा स्वर्गदूतों से तुम बढ़कर हो, होने वाले हो। आज अभी बढ़कर नहीं, अभी स्वर्गदूत हमारे बढ़कर ही है। जब तक हम शरीर में हैं तब तक वो हमारी रक्षा, हमारा सहायता कर सकते हैं। उनको एक लिमिट है, लेकिन हम लोग अनलिमिटेड है, हालेलुया। वो एक ही हद से आ सकते हैं। और ये बलिदान क्या है? बलिदान लहू है और लहू में जीवन है। और लहू बात करता है। कौन क्या बात करता है? लहू बात करता है। मालूम है लहू बात करता है? आप डॉक्टर के पास गए हो, हाँ या ना? आवाज होनी चाहिए, हाँ या ना? सब दिन डॉक्टर के पास गए हो तो बुखार आने के बाद डॉक्टर क्या बोलता है? डायरेक्ट डेंगू का दवाई देता है या मलेरिया का दवाई देता है? हाँ, ब्लड चेक करो। क्या चेक करो? ब्लड चेक करो। वो ब्लड चेक करो क्यों बोलता है? उसका रीजन क्या है? मतलब लहू बात करता है। क्या बात करता है? लहू। अगर आपको कौन सी बीमारी है, कौन सा कुछ है, वो लहू कहता है आपके शरीर के अंदर क्या है। उसी तरह से यीशु का लहू भी बात करता है और आबेल का लहू भी बात करता है और तुम्हारा भी लहू बात करता है। इसके लिए प्रभु ने लहू में जीवन रखा। कहां पर रखा जीवन? लहू में। शब्द बोलो, कहां पर रखा? लहू में। इसके लिए प्रभु का लहू सामर्थ्य क्यों है? शब्द बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर का लहू सामर्थ्य क्यों है? देखो इस संसार में जादू टोना वाले भी क्या करते हैं? तो वो बोलता है आपको सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। मतलब अंधकार की शक्तियां में क्या चाहिए? सैक्रिफाइस। प्रभु के राज्य के लिए क्या चाहिए? सैक्रिफाइस। मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी सैक्रिफाइस की जरूरत है और अंधकार के वर्ल्ड में भी सैक्रिफाइस की जरूरत है। लेकिन वो जो सैक्रिफाइस होता था किसी जानवर का, जानवर मरता था लेकिन जानवर वापस जिंदा नहीं होता था।
मतलब उसका जो लहू है वो सर्टन टाइम तक काम करेगा। कितने टाइम तक काम करेगा? सर्टन। मतलब इसके लिए जो भी वो लोग जाते हैं अंधकार में लोगों के पास, वो बोलते 1 महीना के बाद वापस आना पड़ेगा। मतलब हर 2 महीना 3 महीने के बाद वो बुलाते वापस आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो खत्म होता है। क्यों? जिसका वो सैक्रिफाइस करते हैं वो मर जाता है। लेकिन हम जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और जिस परमेश्वर का हमारा सैक्रिफाइस हो चुका है और जिसका लहू हमारे लिए मरा गया है, वो परमेश्वर मर कर जी उठा है। इसके लिए उसका लहू के लिए वापस करने का जरूरत नहीं है। और एक बार हुआ वो वापस जीवित है और हमेशा जीवित रहेगा। हालेलुया। तालियां हाथ लाए हो तो तालियां बजाओ, हाथ नहीं आए घर पे भूलकर आए हो तो नो प्रॉब्लम, अगर बजानी है जोर से बजाओ। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो मैंने हाथ लाए हैं आज और मुंह भी लाया है। मैं दोनों चीज में प्रभु का बातें करूंगा। हालेलुया। हाथों से और बातों से। प्रेज़ लॉर्ड। बलिदान, बलिदान क्या है? ओके, बलिदान क्या है? समझा? बोलो बलिदान क्या है? सैक्रिफाइस, मतलब जिसको हम प्लीज करते, परमेश्वर को प्लीज करना वो सैक्रिफाइस के द्वारा। क्योंकि पाप जो है हमको परमेश्वर से दूर रखता है। अगर हमको प्रभु के लिए कुछ करना है तो बलिदान बहुत इंपॉर्टेंट। बाइबल में 3 टाइप की वेदियां हैं। एक पत्थर की वेदी, एक पीतल की वेदी, ओके, एक पत्थर की वेदी, एक पीतल की वेदी और एक सोने की वेदी। लेकिन तीनों वेदी कुछ अलग अलग हमको कहते हैं। पर पत्थर की वेदी जो है वो हम तंबू बनने से पहले हम पत्थर की वेदी को देखते हैं। और जहां पर भी एलाइजा ने भी पत्थर की वेदी बानी, मूसा ने भी पत्थर की वेदी बानी, अब्राहम ने पत्थर की वेदी, इसहाक याकूब ने पत्थर की वेदी, नोआ ने पत्थर की वेदी, जोशुआ ने भी पत्थर की वेदी। पत्थर की वेदी के ऊपर का जो आग है वो एक बार जलाया जाता है और उसको बुझाया भी जाता है। लेकिन पीतल की वेदी के ऊपर जो आग एक बार जल गई उसको कभी नहीं रुकना है, वो चलते जाना है। मतलब वो वेदी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से तुम्हारा जो बलिदान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे बलिदान को देते हो? पत्थर की वेदी के ऊपर, पत्थर की वेदी आप एक बार बलिदान करते हो अपने जीवन भर और वो बलिदान प्रभु स्वीकार करता है। लेकिन ये पत्थर की वेदी क्या है? ये यादगार वेदी है। ये यादगार, हर चीज को यादगार, क्योंकि नोआ जब भी बाहर आया तभी यादगार किया। केन और एबल का जो वेदी बनाया था बलिदान का, वो भी एक यादगार हो गया। तो हमेशा जो पत्थर की वेदी है वो यादगार के, रिमेम्बरेंस का बारे में बात करता है। अब्राहम ने जहां पर वेदी के ऊपर उसको बलिदान किया वो यादगार हो। मतलब जब तुम्हारी आराधना एक पत्थर की वेदी के ऊपर करते हो तभी पत्थर का वेदी मतलब कौन? बाइबल कहती है पहला पत्र 2:5 में तुम जीवित पत्थर हो। और जीवित पत्थर के ऊपर प्रभु क्या करता है? तुम्हारा ही बलिदान प्रभु चाहता है। अभी बलिदान कौन है? बोलो बलिदान कौन है? मैं उस हाथ पर पकड़ूंगा, मैं ही बलिदान। पत्थर कौन? मैं ही पत्थर। अरे वाह, तू ही पत्थर, तुम ही बलिदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वचन पढ़ेंगे, पहला पत्र 2:5। हाँ, आप जीवते पत्थरों की नाई हाँ, आत्मिक घर बनाते जाते हो। क्या उनसा घर बनाते जाते हो? आत्मिक घर। मतलब पत्थर सिर्फ आत्मिक घर नहीं बनाता है, वो शुरुआत वेदी से होता है। और वेदी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो सब जन बोलो वेदी। बोलो वेदी सबसे महत्व है। तुम्हारे जीवन में वेदी का होना बहुत इंपॉर्टेंट
हैं। दिन का शुरुआत पंछियों वो प्रभु को महिमा देकर करते हैं। उनका जो बलिदान है वो महिमा देकर करना। उसी तरह से तुम्हारा भी पहला, सबसे उठने के बाद तुम्हारा पहला स्थान किसी को देते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत टाइम पहला स्थान इसको देखते हैं। हालेलुया बोलो, किसको देते हैं? मोबाइल को पहला स्थान। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पहला स्थान ना चाय और नाश्ता, तुम्हारा पहला वर्ड आपके मुंह से प्रभु के लिए आना चाहिए। धन्यवाद प्रभु, आज मुझे अच्छा दिन दिया और इस दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। अभी सुनो, जब पत्थर की वेदी बनाई आइजैक ने, और वहां पर कुछ अद्भुत हुआ, क्योंकि बाइबल कहती है जब आइजैक ने पत्थर की वेदी बनाई, उत्पत्ति अध्याय 25 वचन 26, पीछे उसका भाई अपने हाथ से ईसाऊ की एक एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ। नहीं, 26 वचन 25 ना, 26 वचन 25 मैंने कहा गलती से। तब उसने वहां एक वेदी बनाई हाँ और यहोवा से प्रार्थना की हाँ, और अपना तम्बू वहीं खड़ा किया, और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। हालेलुया। मतलब इसहाक के टाइम पे अकाल था, कोई बारिश नहीं, और बाइबल कहती है पहले उसने वेदी बांधी। बोलो, पहले उसने क्या किया? वेदी बांधी, और उसने तंबू खड़ा किया, और उसने कुआं खोदा। जब कुआं खोदा तभी उसको पानी मिला। और क्या मिला? पानी। तो उसे क्या मिला? शुरुआत कहां से हुआ? वेदी से। शुरुआत कहां से हुआ? वेदी से। वेदी बांधने के बाद उसने क्या बांधा? घर बांधा। क्या बांधा? घर। तंबू। तंबू मतलब घर बांधा। बाद में क्या किया उसने? कुआं खोदा। मतलब आइजैक है, वो शुरुआत कहां से करता है? वेदी से। कहां शुरुआत करता है? वेदी से। इसके लिए हर विश्वासी ने अपना शुरुआत प्रभु के वेदी से करना बहुत जरूरी है। आमीन। विश्वास करते हो? वेदी से। जोर से बोलो, वेदी से। चिल्ला कर बोलो, वेदी से। क्या बांधा उसने? पहला वेदी। बाद में क्या बांधा उसने? तंबू। घर। तंबू का मतलब घर। और बाद में क्या खोदा उसने? कुआं। मतलब वो वेदी से अपना घर बांध सकता है, वेदी से अपना हर दिन का जरूरत जो पानी है वो गॉड उसको दे सकता है। मतलब विदाउट वेदी आप शुरुआत नहीं कर सकते। इसके लिए जो भी व्यक्ति वेदी बांधता है वो अपने जीवन में अद्भुत काम करता है। हालेलुया। अगर ओल्ड टेस्टामेंट में लड़ने को जाना है, कहां जाना है? लड़ने को। बोलो, सबको बोलो, लड़ने को। राजा लोग ऐसे नहीं जाते थे। पहला क्या करते थे? वेदी। क्या देते थे? बलिदान। मतलब लड़ाई करने से पहले बलिदान उनको विक्ट्री लेके आता था। कम ऑन यार, तुम लोग आवाज ही नहीं आ रहा है। कम ऑन, कम ऑन। क्या क्या बोलता है? बलिदान। लड़ाई करने से पहले क्या करते थे वो लोग? जोर से बोलो। हाँ, अगर उनको किसी को राजा बनाना है, पहला बलिदान। किसका पाप क्षमा होना है, पहला बलिदान। किसको धन्यवाद देना है, पहला बलिदान। किसके साथ मित्रता करनी है, पहला बलिदान। किसको हर एक चीज को वो पहला क्या करते थे? बलिदान। वो बलिदान के बिना कुछ नहीं करते। इसके लिए यीशु ने भी हमको लेके जाना है, उसने पहला अपना बलिदान किया क्योंकि हमको वो रास्ता दिखा सके। हालेलुया। मतलब विदाउट बलिदान के बिना तुम अंदर जा नहीं सकते। बाहर के वेदी में पहला क्या रखा था? बलिदान। बाद में क्या रखा था? पानी। मतलब बलिदान होने के बाद हाथ धोने के लिए क्या है? पानी। हाथ धोने के बाद में और पवित्र स्थान में जाते। मतलब यहां पर पानी है और यहां पर क्या है? बलिदान है। यहां पर क्या है? बलिदान। मतलब जो भी व्यक्ति तंबू के अंदर जाता था तो पहला किसके पास जाता था? बलिदान।
बलिदान के बाद कहां जाता था? पानी। पानी को क्रॉस करके बाद में वो पवित्र स्थान में जाता। बोलो, पानी को क्रॉस करने के बाद बलिदान। इसके लिए बाइबल कहती है पहले तुम स्वीकार करोगे, बाद में तुम पानी का बपतिस्मा लोगे, तो ही तुम पवित्र स्थान में जाओगे। हालेलुया। मतलब अगर तुम स्वीकार नहीं करते हो तो पानी का बपतिस्मा नहीं हो सकता। तो पहला स्टेप क्या है? बलिदान। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया कि पहला बलिदान हुआ बाद में पानी का बपतिस्मा लिया। लेकिन यीशु ने शुरुआत में क्या किया? पानी का बपतिस्मा लिया और बाद में वो क्या हुआ? बलिदान हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु बाहर से अंदर नहीं जा रहा है, वो अति पवित्र स्थान से बाहर आ रहा था। हालेलुया। कहां से बाहर आ रहा था? अति पवित्र स्थान से। उसको पहला क्या मिला? पानी। और बाद में क्या मिला? बलिदान। इसके लिए जब तुम इधर आते हो, यीशु अंदर से आया, यहां से उठाकर वापस तुम्हें अंदर लेके जाना। कमन, आवाज ही नहीं आ रहा है तुम लोग। हालेलुया। समझ में आया? बोलो, पत्थर की वेदी आप अपने घर को अपने एक टाइम बना सकते। लेकिन ये जो वेदी थी मंदिर की, तंबू की, ये पीतल की वेदी थी। कौन सी वेदी थी? लेकिन इसके ऊपर की आग आपको बुझानी नहीं है। तो प्रभु कहता है तुम्हारे जो अंदर आग है उसको बुझाना नहीं। अगर बुझाओगे तो प्रॉब्लम है, बाजू वाले को बुझाओगे तो प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आग जलती रहने के लिए क्या डालना पड़ता है? इसके लिए बाइबल कहते हैं 10 कुंवारियों के अंदर क्या चाहिए? तेल। क्योंकि वो तेल जो जलने वाला जो दिया है वो दिया नहीं है, वो आपका बलिदान है। क्या है? बलिदान। बोलो, मैं जोर से बोलो, मैं ना, हाथ नहीं ऊपर दिख रहे मुझे, सब जन के हाथ। बोलो, मैं जीवित बलिदान। ऐसा क्यों लिखा जीवित? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो जीवित है। परमेश्वर कौन है? जीवित है। और तुमको क्या खाने को देता है? जीवन की रोटी और जीवन का पानी। मतलब तुमको खाने के लिए भी जीवन की रोटी, पीने के लिए भी जीवन का पानी, वो जीवित है। इसके लिए बाइबल कहती है तुम जीवित बलिदान हो। हालेलुया। मंदिर के लिए क्या चाहिए? बलिदान। इसके लिए बाइबल कहती है तुम जीवित मंदिर हो और तुम ही जीवित बलिदान हो। बोलो, मैं जीवित बलिदान। क्या फर्क है मरा हुआ बलिदान और जीवित बलिदान? करती है। देखो, पहला क्या किया जाता था? बेबी के ऊपर बलिदान को क्या करते थे? मारते थे और रखते थे। हिलता था नहीं। क्यों? क्यों? मर गया। लेकिन अभी का बलिदान हिलता है। वो एक चेयर के ऊपर नहीं बैठता, वो इधर से उधर, उधर से इधर घूमता रहता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? अभी हम जीवित है। अगर मार कर रखते थे तो अच्छा से जलता था, लेकिन जीवित होने के कारण से हम वेदी के ऊपर नहीं ठहरते। आमेन। रोमियो अध्याय 12 वचन तो ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? रोमियो अध्याय 12 वचन तो, इस संसार में मनुष्य न बनो, हाँ, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो अध्याय 12 वचन 2 1 2 क्या लिखा है? हाँ, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित
और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। कौन सा भावता हुआ? बोलो मैं, नहीं हाथ ऊपर करके बोलो, मैं जीवित बलिदान हूं। खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए। एक 5 जन को बोलो मैं जीवित बलिदान हूं। हालेलुया। मैं जीवित बलिदान हूं। ओके, अभी बैठ जाओ वापस। यीशु प्रभु ने क्रूस कितनी बार उठाया? यीशु प्रभु ने क्रूस कितनी बार उठाया? और सिंपल आंसर है एक ही बार। मरा कितनी बार? एक ही बार। लेकिन हम कितनी बार क्रूस को उठाना है? मत्ती अध्याय 9:23। हाँ, 9:23। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा, जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा। वेट मेरा ओके। लूका अध्याय 14:26 पढ़ना ना, सॉरी 27 पढ़ना। हाँ, 14 का 27। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। क्या उठाना है? क्रूस। कितना दिन? कितना? रोज। जोर से बोलो, कितना दिन? रोज। हालेलुया। सॉरी, वो लूका अध्याय 9:23। हाँ, लूका अध्याय 9:23। हाँ उसने सबसे कहा, हाँ यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हाँ तो अपने आप से इनकार करे करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। बोलो प्रतिदिन। बोलो यीशु ने एक बार क्रूस उठाया, एक बार मरा और जी उठा। तो तुम प्रतिदिन क्रूस उठाना है। बोलो प्रतिदिन क्रूस उठाना है और प्रतिदिन मरना है। हालेलुया। बाजू वाले को हाथ पकड़ बोलो, प्रतिदिन उठाना है। मतलब जितनी बार आप क्रूस उठाओगे उतना टाइम आपको मरते रहना है। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। बोलो जितनी बार आप क्रूस उठाओगे, सुबह भी मरना है, दोपहर में भी मरना है, शाम को भी मरना है। क्योंकि मंदिर के अंदर बलिदान सुबह दोपहर शाम हो रहा था, वैसा तुम्हारा जीवन, तुम्हारा लाइफ जो है, हर दिन क्रूस उठाओगे तो हर दिन मरोगे। हालेलुया। लो, हर दिन मरना है। चिल्लाकर बोलो, हर दिन मरना है। बाजू वाले को हिलाकर बोलो, हर दिन मरना है। प्रेज़ गॉड। यहां पे पहला कोरिन्थियन अध्याय 15:31 पौलुस कहता है हर दिन मरने के बारे में। अगर हर दिन तुम क्रूस उठाते हो तो तुम्हारा हर दिन मरना जरूरी है। कोई साइकिल बाइक वाला कट मार के आपको जाएगा, आपके मुंह से गाली आएगा, मतलब तुम मरा नहीं है आज, कल मरा था। कल तुमको तो दो लोगों ने हिला कर रख दिया तो भी आप चुपचाप रहे, क्योंकि कल ने आपने विजेता पाया। इसके लिए थोड़े लोग सुबह मरते हैं, दोपहर में देते हैं 2। हालेलुया। बोलो, मरना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम अपने शरीर को मरोगे तभी तुम जीवित बलिदान कहलाओगे। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को, बोलो जब भी तुम शरीर में मरोगे तभी तुम जीवित बलिदान कहलाओगे। देखो, मेरा मैसेज स्टार्ट नहीं हुआ, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा वो मैसेज का आपको लाइन दे रहा हूं, वार्म अप।
मेरा मैसेज स्टार्ट नहीं हुआ, बलिदान के ऊपर है। आपको मालूम होगा कि एक बलिदान कैसे आपके पूरा खानदान के सब चीज कैसा लेके जाता है। और बाइबल के अंदर है, क्या लिखा है? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सोच जो हाँ हमारे मसीह यीशु में है, हाँ तुम्हारे विषय में करता हूँ हाँ, कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। कितना दिन मरता हूं? जोर से बोलो। पौलुस क्या बोलता है? मैं प्रतिदिन, क्योंकि वो प्रतिदिन खुश उठा था। मतलब जितनी बार तुम खुश उठाओगे उतनी बार तुम मरोगे। हालेलुया, कमन 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 बोलो। यीशु ने एक बार क्रूस उठाया, एक बार मरा। बाजू वाले को बोलो, हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर रात। अभी इसके बाद भी कभी बाहर जाओगे, कुछ ना कुछ होगा, आपको मरना है। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम चर्च में आके मरते हैं, घर के अंदर जाने के बाद मरते नहीं है। वहां पर जीवित हैं हम। तुरंत कोई आएगा, तुरंत मर गए हम लोग। हालेलुया। मतलब हमारा जो बॉडी है वो कितना स्मार्ट है। देखो, आपके 3 दुश्मन है। पहला है शैतान, दूसरा है तेरा शरीर, तीसरा है संसार। अगर ये 3 दुश्मनों को जानोगे तो आप अच्छा से पहचान सकते हो। ये दूसरा दुश्मन है ना, वो बहुत खतरनाक। वो आपको आईने के सामने देखो, वो बोलेगा आपके जैसा सुंदर और कोई नहीं है। आप सुबह उठ के देखो अपने आप को, और वो एक ऐसा दिखाता है कि तुम ही सब कुछ। हालेलुया। हमारा कोई हंस रहा है भी नहीं है, लेकिन वो तुम नहीं, वो जो शरीर है वो बताता है। इसके लिए प्रभु बोलता है ये शरीर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर कहां से आया? मट्टी से आया। कहां जाएगा? मट्टी में जाएगा। इसके लिए शैतान ने स्वर्ग में 1/3 के ऊपर क्या किया? कब्जा किया। मतलब 2/3 के ऊपर कब्जा नहीं मिला। उसी तरह से तुम्हारा शरीर के ऊपर वो कब्जा करेगा, लेकिन तेरा प्राण और आत्मा के ऊपर वो कब्जा नहीं कर सकता। हालेलुया। उसी तरह से उसने 1/3 को नीचे लाया, इसी तरह से प्रभु आपका 1/3 नीचे डालेगा, लेकिन 2/3 वैसा का वैसा खड़ा करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बोलो बलिदान। चिल्ला कर बोलो बलिदान। बोलो हर सुबह, करो बोलो हर सुबह बलिदान। बोलो हर रोज मरना। जो जोर से बोलो हर रोज मरना। हाँ, तो ही जीवित बलिदान। मरना मतलब क्या? अगर तुम्हारे मुंह से गाली आती, मर गए, इसके लिए तुम जीवित बलिदान। तुमको गुस्सा आता है, मर गए, आप जीवित बलिदान हो। मतलब जो भी शरीर की चीजें तुझे प्रभु से दूर करता है और उसके ऊपर ओवरकम करते हो, मतलब तुम शरीर में मर चुके हो और आत्मा में जी गए। हालेलुया। रोमियो अध्याय 8 वचन 13। रोमियो अध्याय 8 वचन 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार देख काटोगे, हाथ बाजू वाले का हाथ पकड़कर से हिला कर बोलो, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, क्या बोलोगे? मैं नहीं बोल रहा हूं, तो कौन बोल रहा है? परमेश्वर। हाँ, आगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्या रहोगे? मतलब मारना है। बाजू वाले को बोलो मारना है। अभी तो बोलोगे गाली छूटती नहीं है, गाली तुझे मारना है। गाली हम क्या बोलते? प्रभु से मांगते, प्रभु मुझे ये छुटकारा दे।
अगर किसको पीने का आदत रहता है ना, वो घर में बॉटल रहेगा ना, वो 15 दिन छोड़ेगा, लेकिन 16वें दिन में वो आदत है, वो सामने दिखेगा, वो बुलाएगा आजा 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 कर। अगर जो शरीर में मरा है वो उठाकर उसको बाहर फेंकेगा, वो कभी नहीं लाएगा, वो कुछ भी नहीं लाएगा। एक बार बैदे वाले के पास गया बैदा लेने के लिए, और मैंने बैदा लिया, लेकिन उसने ना वो पान तंबाकू का जो ये रहता है ना, थैली रहता है, वो मुझे दिया। मैं बोला इसको मत देना, क्योंकि उसको छोड़कर सब कुछ ये छोड़ा है ना, उसको सालों हो गए, ये थैली भी मेरे घर के अंदर नहीं आने चाहिए। हालेलुया। आप उसको कागज में बांध कर दे दो। इसके लिए कौन सा भी बॉटल तुम लोग रखते हो घर पे, किसी किसी का अलग अलग नाम का, वो भी मत रखो, कल उठ के प्रॉब्लम हो जाए। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, मैं तुमको सिखा रहा हूं। जब तुम छोटी छोटी चीजों को तुम लोग आदर करोगे, परमेश्वर तुम्हारा बहुत बड़ा बड़ा चीज आपके अंदर से निकाल के। बोले शरीर में जीना क्या है? बाजू वाले को बोलो शरीर में जीना क्या है? शरीर में जीते हैं मालूम है जो विश्वासी लोग ही है, लेकिन प्रभु उनको कभी पवित्र नहीं बोलता, वो धार्मिक है। बोलो विश्वास करने से धार्मिकता। वो शरीर कौन है? उसको प्रभु कहता है धार्मिक लोगों को बच्चे, लेकिन जो आत्मा में चलते हैं उनको क्या कहता है? पवित्र। तो बच्चों में और पवित्रतम पुत्र में फर्क है। पवित्र लोग कौन है? पुत्र। बच्चे कौन है? धार्मिक। वो क्या चलते हैं? शारीरिक। बोलो शारीरिक, चिल्ला बोलो शारीरिक। इसके लिए इस्राएल को प्रभु बार बार ये कहता था तुम बच्चे हो, तुम बच्चे हो। लेकिन यीशु मसीह जैसे वो न्यू टेस्टामेंट में आता है, वो लोगों को कहता है ये मेरा पुत्र है। पर ओल्ड टेस्टामेंट सिर्फ वो एंजल्स लोगों को कहता है मेरा पुत्र है। लेकिन न्यू टेस्टामेंट पहुंचने के बाद वो ध्यान से बोलता है ये मेरा पुत्र है। और सिर्फ उसने इस्राएल को एक बार कहा। क्यों कहा पुत्र है? कि वो तभी प्रभु उनको धोकर शुद्ध कर रहा था, उनको पुत्र के लिए बुलाया था। वो हमेशा बच्चे ही रह गए। क्यों? क्योंकि वो शरीर में जिए, उनको आत्मा के लिए बुलाया था। और आज भी प्रभु हमको बच्चों में नहीं, हमको पुत्र के लिए बुलाया है और हमको पुत्र ही रहना है। हालेलुया। बोलो पुत्र। बोलो शैतान जो शरीर में उनको अटैक करता है। किसको अटैक करता है? चिल्ला बोलो किसको अटैक करता है? जोर से बोलो किसको अटैक करता है? अब इस शैतान को पतरस में कहा वो शेर है। कौन है? शेर। जोर से बोलो कौन है? शेर क्या करता है? कभी अटैक करता है जब भी उसको स्मेल आता है किसका? शरीर का, तभी वो अटैक करता है। इसके लिए तुम शरीर में रहोगे तो शैतान क्या करेगा? अटैक। इसलिए डैनियल जब शेरों के बीच में गया तो सारे शेरों ने डैनियल को अटैक नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो शरीर में नहीं था, वो आत्मा में था। और तालियां भी जोरदार बजनी चाहिए। बोलो शद्रक मेशक अबेदनगो आग में उतरे, कुछ हुआ? क्यों नहीं? आत्मा में थे। क्यों? जब शरीर में होता है तो शरीर आगे रहता है, आत्मा तुम्हारा पीछे रहता है। जब तुम आत्मा में होते हो तो शरीर तुम्हारा पीछे जाता है और आत्मा तुम्हारे आगे आती है। हालेलुया। सुनो ध्यान से। पौलुस को सांप काटा। क्या काटा? कुछ हुआ? क्यों नहीं हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों उनके जीवन में ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब तुम आत्मा में होते हो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। कितनी भी डिफिकल्टी आए, कितना भी प्रोसेस में जाए, आत्मा में हमेशा विजेता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है तुम कौन हो? आत्मिक हो।
रेबेका के पेट में 2 बच्चे थे, ईसाऊ और याकूब। दोनों जन लड़ रहे थे, पहला कौन बाहर आऊंगा। क्या कर रहे थे मां के कोख में, पहला कौन बाहर आऊं। कौन आता है, ईसाऊ। ईसाऊ कौन है, शरीर ही पहला बाहर आया, लेकिन उसको पकड़कर कौन आया, याकूब आया। मतलब तुम्हारे जीवन में 2 व्यक्ति है, एक है शरीर, दूसरा है आत्मा, लेकिन दोनों जन लड़ते हैं, कौन बाहर आएगा। बोलो कौन बाहर आएगा। अगर बाजू वाले ने आपके घर के सामने कुछ रख दिया कचरा बिचरा, तो कौन आएगा, ईसाऊ और याकूब। कौन आना चाहिए था, याकूब आना चाहिए, लेकिन पहला कौन आया। मेरे साथ है। अगर तुम ट्रेन से जा रहे हो, बोलो ट्रेन से जा रहे हो, वो डब्बे में किसने आपको पैर रखा और वो छोड़ रहा ही नहीं आपके पैर के ऊपर पैर रखने का, आपको दर्द हुआ, कौन आएगा। जोर से बोल रहे हो ना, कितने सच्चे लोग हैं। क्या आना चाहिए था, ये छोटा बेटा कैसा बड़ा बना। इसके लिए ईसाऊ को एक बार भूख लगी। क्या लगी, जोर से बोलो, क्या लगी। तो याकूब खाना बना रहा था, मतलब शरीर को भूखा रखा, और आत्मा खाना बना रहा था। मतलब जब ईसाऊ आया, बोलने लगा मुझे कुछ खाने के लिए दो, मतलब शरीर पूछने लगा किससे, आत्मा से। तब वो क्या बोलता है, पहला तू बोल मैं बड़ा हूं, पहला तू बोल मैं बड़ा हूं। मतलब जिस दिन तुम अपने शरीर को फास्टिंग में लेके जाओगे, ऑटोमेटिक तुम्हारा आत्मा बोलेगा शरीर को, आज से तू बड़ा नहीं मैं बड़ा हूं। कम ऑन, दैट इज समझ में आ रहा है। तुम्हारा फास्टिंग तुम्हारा आत्मिक जीवन को बड़ा कर सकता है। लेकिन जैसे हम फास्टिंग रखते हैं, दोपहर में ऐसा स्मेल आता है, कोई बिरयानी नहीं खिलाने वाला बोलता है बिरयानी खाओ। उस दिन आपको फास्टिंग ब्रेक करने के लिए कितना चीज खड़ा रहता है, कि वो जानता है अगर तुम लोग ने शरीर को मार दिया, मतलब आत्मा विक्ट्री पाएगा, और जो आत्मा की ब्लेसिंग्स है वो इतने हैं कि कोई काउंट नहीं कर सकता। हालेलुया। विश्वास करते हो, बाजू वाले को बोलो विश्वास करते हो, चिल्ला के बोलो विश्वास करते हो, बोलो शरीर, चिल्ला के बोलो शरीर। बहुत टाइम ये शरीर को हम क्या क्या करते। मेरे पत्नी के साथ मैं ड्यूटी का इसमें गया था, वो एक एक चीज के लिए ले रही थी, एक आंखों के लिए कुछ ले रही थी, उसके बाद कौन सा ओठों के लिए, उसके बाद आईलाइनर, और ऐसा करते 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 7 काउंटर घूमी। तो मैंने उसको पूछा इतने के लिए कितना, बोलो इतने के लिए कितना। ब्रदर्स लोगों को मालूम है जो शादी किए हुए, आमेन बोलो सब जन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर के लिए हम बहुत कुछ करते। अगर ये शरीर के लिए इतना डिजाइन है जो नाश होने वाला, जो मैं तो आत्मा तो सदा का तुम्हारे साथ रहेगा, उसके लिए तुमको क्या करना है। आमेन, प्रेज लॉर्ड। उसके लिए भी मेरे पास बहुत कुछ है, आंखों के लिए, वोटों के लिए। कभी नेक्स्ट टाइम रहेगा तो मैं उसका भी सिखाऊंगा। हालेलुया। सुनो ध्यान से, सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए आत्मिक लोग जो शुरुआत करते हैं, इसके लिए ईसाऊ पहला था, याकूब कौन था, दूसरा। इसके लिए बाइबल कहती है पहला है वो आखिरी होगा, वो आखिरी है वो पहला होगा। हालेलुया। मतलब आत्मा किधर आया, आगे, और आत्मा किधर आया, और पीछे कौन गया, शरीर। हालेलुया।
इसके लिए हमारे आगे प्रभु किससे प्यार कर रहा था? इजराइल से। किससे प्यार कर रहा था? और हम किधर थे? 2 नंबर। इसलिए जो इजराइल था वो शारीरिक था, कलीसिया है वो आत्मिक है। जैसा याकूब ने कैसा छीन कर लिया, वैसा हम लोग भी इजराइल से, ईसाओं से। हालेलुया। इसके लिए बाइबल कहती है याकूब ने लाइन मारी राहेल से। बोले याकूब ने लाइन मारी राहेल से, शादी किया लिया से। इसके लिए परमेश्वर ने प्यार किया इजराइल से, शादी करेगा कलीसिया से। That is a God's plan in your life. Hallelujah. जोर से बोला हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, अरे एक्साइटेड हो, मरा जैसा कैसा दिख रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। तुम शारीरिक हो या आत्मिक हो? हाँ, नहीं, आवाज ही नहीं आ रहा है आत्मिक। बोल, तुम शारीरिक हो या आत्मिक हो? आत्मिक। बोलो, सबसे पहला बलिदान। एक कहानी में जाते हैं हम, अय्यूब। ये अय्यूब की कहानी हमको बहुत कुछ सिखाता है। और अय्यूब हर सुबह उठकर क्या कर रहा? बलिदान। मतलब उसका बलिदान सब कुछ था। अय्यूब की किताब 1 अध्याय से 1 से पढ़ते हैं। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था। हाँ। और परमेश्वर का भय मानता। हाँ। और बुराई से दूर रहता था। ओके। उसकी 7 बेटे और 1 बेटियां उत्पन्न हुई। ओके। उसके 7,000 भेड़ियां, हाँ। 1,000 ऊँट, 500 जोड़ी भेड़ और 500 गदहियां और बहुत से दास-दासियां थी। ओके, अभी ऐसा क्यों लिखा है? बैल बकरी ये सब कुछ, बैल बकरियों के बारे, ऊंटों के बारे में क्यों लिखा है? क्योंकि उन दिनों में उनके जो दौलत है, वेल्थ है, दौलत, वो बैल बकरियों के द्वारा मालूम होती। अगर किसके पास, अगर ये पास्टर के पास 10 ऊंट है, लेकिन ये पास्टर के पास 15 ऊंट है, तो कौन अमीर हो गया? 15 वाला। उसी तरह से आज 10 गाड़ियां हैं, 15 गाड़ियां हैं, 20 गाड़ियां, कौन बड़ा हो गया? 20 गाड़ियां। हालेलुया। मतलब उन दिनों में उनकी गाड़ियां थी। उनकी क्या थी? गाड़ियां। इसके लिए बाइबल कहती है प्रभु यीशु आया, बोलने लगा ये सुई के नोक से उड़ जाएगा। सुई के नोक से उड़ जाएगा मतलब मालूम है? मतलब ये धनवान, तेरा दौलत तो आएगा लेकिन तू नहीं आएगा जब तक तू मन नहीं फिराएगा। बहुत लोग पैसा देते हैं, वो सोचते हैं पैसा देने के बाद मैं अंदर जाऊंगा। नहीं जाएगा तू, पहला तेरा बच्चे का। बोलो बाजू वाले को, ऊंट भी जा, तू भी जा। तेरा ऊंट भी जाने दो और तुम भी जाओ ऊंट के साथ। दादर में सब जन, बहुत लोग खड़े रहते हैं, पूना 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 बोलते हैं। जाते क्या पूना वो लोग? नहीं, लोगों को बिठाते हैं, लोगों को वो जाते, लेकिन पूना बोलता है ना, पूना जाने वाले वो नहीं जाते। वो लोगों को बोलते आ जाओ जाओ, पूना पूना बैठ जाओ। वो बैठाती एक एक जन को। ऐसा ना होने दो कि आप सब लोगों को स्वर्ग में बिठाओ, आप रह जाओ। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। बोले इसके यहां पर उसने गाय बकरियों के बारे में बताया। आगे देखते हैं वो क्या कर रहा है। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे। हाँ। और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। आगे जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार भोग बलि चढ़ाता था। हाँ, सुनो गौर से। अगर उनके बच्चे हर दिन क्या करते थे, 7 बच्चे थे और बहनें हर 7 भाइयों के घर में जाती थी,
लेकिन अय्यूब हर दिन सुबह उठकर यह सोचता था, रात को मेरे बच्चों ने कुछ गलत किया रहेगा, इसके लिए मैं पहला क्या करूंगा, वेदी बांधूंगा, और जो पाप हुआ है वो मैं सुबह के वक्त में प्रार्थना करके बलिदान करके उसको क्या करूंगा, उसको मैं करूंगा, क्योंकि वो पाप जो है रात को बलि है वो सब माफ हो जाए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कौन समझ में आ रहा है? आगे पढ़ते हैं। क्योंकि अय्यूब सोचता था, हाँ। कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके हाँ परमेश्वर को छोड़ दिया हो। हाँ इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। हाँ एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए हाँ और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? हाँ शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हालेलुया। यहां पर शैतान प्रभु की उपस्थिति में पहुंच गया। अभी अय्यूब के बारे में परमेश्वर बहुत खुश होने लगा, और बाइबल कहती है वो सब घूम के आया और प्रभु बोलता है उसको, अरे देखा तूने मेरे अय्यूब को ध्यान दिया, वो कितना अच्छा है। तो शैतान भी बोलता है तूने उसको सब कुछ दिया, वो तेरी आराधना करेगा, उनको कुछ मत दे, संडे आता है क्या देख ले, चंगाई मत दे, संडे आता क्या देख ले। तो वो टाइम पे गॉड हमें टेस्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको चीज जो मांगा हुआ नहीं मिलता तो आपका विश्वास मिलने के लिए, क्योंकि आप यीशु के लिए नहीं आए, आप वो चीज के लिए आए। जिस दिन वो चीज मिलेगा आप गुड बाय बोलोगे, लेकिन जब यीशु के लिए आए हो तो हमेशा के लिए रह जाओ। हालेलुया। कम ऑन, जोर से बोलो हालेलुया। हम लोग ने, मेरे को अभी मिनिस्ट्री में 30 साल हुए, कितने लोगों को आया, कितने लोग गए, लेकिन जो रह गया वो चीज के लिए नहीं आया। मैं ऐसा जानता हूं व्यक्ति को, जिस चंगाई के लिए वो व्यक्ति आया था उसको वो चंगाई मिली नहीं, लेकिन प्रभु को पकड़कर आज भी है। लेकिन वो ये नहीं बोलता मेरा शरीर का क्या बोलता है, जो मुझे आत्मा की चंगाई मिली वो सबसे बढ़कर है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। इसके लिए जानना, साल्वेशन जानना, ये बहुत बड़ा चमत्कार। सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा? साल्वेशन। इसके थोड़े लोग समझ गए, थोड़े लोग नहीं समझ गए। हालेलुया। आगे आगे क्या लिखा है? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? ध्यान दिया है, क्योंकि उसने तुल्य खरा हाँ। और सीधा और मेरा भय मानने वाला, हाँ। और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य पर कोई नहीं है। कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना राम के मानता है? तो 13 वचन पढ़ना, 13। हाँ। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में नहीं, सॉरी 13। अब कहां पे छोड़ दिया? 9 ना 10 पढ़ना। क्या तूने उसकी और उसके घर की ओर जो कुछ उसका है उसके चारों ओर पाला नहीं बांधा? हाँ तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, हाँ। उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। आमेन। मतलब एक बलिदान के द्वारा गॉड तुम्हारे चारों तरफ से बाड़ा बांधता है। दूसरा चीज, तुम्हारा जो आशीष है वो एक जगह से नहीं होगा, पूरे देश भर से तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। मतलब एक वेदी तुम्हारी लाइफ के अंदर कितना बड़ा कर सकता है। 13 वचन पढ़ना, 13 वचन अभी। हाँ एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां हाँ बड़े भाई के घर में खा रहे थे, और रात को दूध पी रहे थे। तब एक दूत हाँ। अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हाँ हम तो बैलों से हल जोत रहे थे, हाँ और गदहिया उनके पास चढ़ रही थी। हाँ इस्राएल के लोग दाऊद ने उनको ले गए
हाँ और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। आगे वह अभी यह कह रहा था कि दूसरा भी आगमन कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उसके भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। वेट वेट वेट, अभी यहां पर हम देखते हैं शैतान को पूरा अधिकार दिया था कि अय्यूब को हाथ लगाना। उसने अय्यूब को हाथ नहीं लगाया, ना उसके बीवी को हाथ लगाया, ना उसके बच्चों को हाथ लगाया। किसको हाथ लगाया? भेड़ बकरियों। क्यों भेड़ बकरियां? हाँ, बेल्ट नहीं, बलिदान। क्या? जोर से बोलो, क्या? इसके लिए शैतान तुम्हारा संडे चुरा कर लेके जाएगा। अगर तुम्हारे ऊपर कब्जा करना है तो उसको मालूम है, इनकी आराधना छुड़ाओ। इसके लिए बहुत टाइम आराधना के लिए रुकावट आती है, लेकिन विश्वासी लोग छोड़ते नहीं, कहां से भी हो वो चालू रहते, क्योंकि उनको मालूम है अगर आराधना बंद हुई उनका सब आशीष बंद हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करते हो? पहला किसको हाथ लगाता है? किसको हाथ लगाएगा? चिल्ला के बोलो, किसको हाथ लगाएगा? जैसा बलिदान तुम्हारा छीन लिया उसको मालूम है बाकी का कहां कहां हाथ लगाना। इसके लिए उसने अय्यूब से पहला क्या लेके गया? पहला तुम्हारे यहां अंदर से क्या लेके जाएगा? तुमको ऐसा लगने लगा आराधना नहीं करो, मत कर, बाद में एक दिन देखो तुम्हारे एक एक प्रॉब्लम शुरुआत हो। बोलो सबसे पहला बलिदान। चिल्ला के बोलो, सबसे पहला बलिदान। बलिदान सब कुछ है। यो वर्शिप, यो बोलता है सबसे पहला जो व्यक्ति प्रभु को पहला धन्यवाद देता है वो व्यक्ति हमेशा आशीष का रहता है। मैं बोलता हूं उनको चीज को कोई कमी नहीं होगी। हमें अन्य जातियों से सीखने को मिलता है, पहला चीज वो कहां जाती। तुम तो जीवित परमेश्वर को जानते हो, तुम्हें कहां जाना है? सीखो। बाजू वाले को बोलो सीखो। सुबह सुबह एवरी मॉर्निंग, हालेलुया। न्यूज़पेपर लेने से हाथ में पहला प्रभु का वचन आपके मुंह में आने दो। आपका ब्रश आने से पहले आपका प्रभु का वचन आपके मुंह में आने दो। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो आज से हर सुबह थोड़ा 2 मिनट, बोलो 2 मिनट। 2 मिनट में मैगी बनती है? नहीं, बोलने का है 2 मिनट। उसी तरह से मैं बोलता हूं 2 मिनट, वो नहीं बनेगी, उसका ज्यादा समय जाएगा। इसके लिए बाजू वाले को बोलो सिर्फ 2 मिनट। वो बोलने का कारण है 2 मिनट। मैगी नहीं बनती 2 मिनट में, है ना सिस्टर्स? कितना मिनट लगता है? 5 मिनट तक लगता है। तो वो 2 मिनट का तुम्हारा 5 मिनट हो जाएगा, और जो 5 मिनट का कभी 10 मिनट, लेकिन 2 मिनट मत छोड़ो। बाजू वाले को बोलो हर सुबह 2 मिनट नहीं छोड़ो। जैसा उठते पहला नाम किसका लेना है? परमेश्वर। बलिदान बांध दियो, पहला फर्स्ट बलिदान तुम्हारा मुंह का वो शब्द जो है वो प्रभु का होने दो। सोते टाइम पे प्रभु का होने दो, मतलब तुमकी दिन की शुरुआत प्रभु से, आपका दिन का अंत भी प्रभु से। हालेलुया हालेलुया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बोलो दिन का शुरुआत प्रभु से, दिन का अंत प्रभु से। आगे क्या पड़ा है? आगे देखो, जैसा बलिदान लेके जाता है, आगे देखो क्या किया। हाँ, कहने लगा हाँ, अभी क्या लेके गए? उसका जो फाइनेंस था, बोलो एफ फॉर फाइनेंस। बोलो किसको? जब भी तुम्हारा आराधना निकल जाता है तो पहला शत्रु तुम्हारा फाइनेंस को हाथ लगाता है।
नौकरी जाएगा। क्या जाएगा? पहला बलिदान बंद, फाइनेंस का प्रॉब्लम शुरू हुआ। बिकॉज फाइनेंस बलिदान के ऊपर है। सुनो, तुम्हारा बलिदान सही है। उस अय्यूब के लाइफ के अंदर कैसे बोलता है कि कैसे मिला उसको? देखा तूने मेरे अय्यूब को जो कितना धार्मिक है? उसका हर सुबह वो मेरे लिए ये करता है। शैतान बोलता है तुझे ऐसा, तुमने उसको बाड़ा बांधा है, उसको सब कुछ दिया है। कैसे? उसने कैसे वो हासिल किया? सॉरी, बलिदान से। सॉरी, उसको टिश्यू है तो पूछ लो। कैसे? बलिदान से। बोलो जो कैसे? चिल्ला को बोलो कैसे? चिल्ला बोलो कैसे? कैसे? मतलब तुम्हारा फाइनेंस अच्छा होना है कि तुम्हारा बलिदान बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बोलो फाइनेंस। बाजू वाले को बोलो फाइनेंस। फाइनेंस प्रॉब्लम कभी आता है? विश्वासी लोगों को सोचते में काम करने से। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारा फाइनेंस अच्छा होना है तो तुम्हारा बलिदान अच्छा होना है। आगे हाँ 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 हाँ। हालेलुया। पहला क्या था? जोर से फाइनेंस। अरे बोलो ना जोर से। दूसरा फैमिली। एफ फॉर फाइनेंस, एफ फॉर फैमिली। बाद में तेरे को फैमिली वाले, अरे कहां रे गया तू? यीशु यीशु कर रहा था इतना दिन से। क्या कर रहा था? क्यों? कि तुम्हारा फाइनेंस बलिदान बंद हो गया, इसके लिए तुम्हारा फाइनेंस प्रॉब्लम, तुम्हारा फैमिली प्रॉब्लम। जब बलिदान है, फाइनेंस भी ठीक है, तेरा परिवार भी ठीक है। हालेलुया। सब बाइबल का बेस बलिदान के ऊपर। अगर तुम परमेश्वर को खुश रखोगे, तुम्हारा शादीशुदा जीवन आशीष का होगा, तुम्हारा काम किया हुआ जगह आशीष का होगा। मालूम है, ऐसा मैंने लोगों को देखा जो 50,000 पगार कमाता है वो हैप्पी नहीं है, लेकिन 20,000 वाला उससे ज्यादा हैप्पी है। हालेलुया। वो 50,000 वाला कर्जे में डूबा हुआ है, लेकिन 20,000 वाला आनंद से जी रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका बलिदान सही है। कमान 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 कमान, जोर से बोलो, मेरा बलिदान आज से आनंदित है। थोड़े लोगों को थोड़ा ही मिलता है, आनंदित होते हैं। क्यों? उनका बलिदान सही है। क्या सही है? बलिदान। आकाश के पंछियों को देखो, ना बटोरते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं, लेकिन प्रभु उनको हर दिन खिलाता है। कोरोना आया, कोरोना गया, लेकिन खा रहे थे सब। लेकिन हम लोग टेंशन में, हम लोग टेंशन में। कोरोना आया, तुम लोग ने हर दिन मटन खाया, थोड़े लोगों ने। लोगों का वेट बढ़ गया, मेरा भी वेट बढ़ गया वो टाइम पे। कुछ है ही नहीं सुबह से लेके शाम तक, सिर्फ खाने का। हालेलुया। थोड़े सिस्टर लोग कंटाल के किचन में काम करे, वो बाहर, पति लोग अंदर किचन के अंदर। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि द टाइम ऐसा था कि कोई अकाल खाने पीने में नहीं आएगा आज के बाद। इस संसार में अकाल एक ही चीज का आने वाला है, वो है प्रभु का वचन। आज सबके पास खाना पीना है, आप किधर भी जाओ खाना पीना मिलता है। वो टाइम पे कौवा था, एक जोमेटो है। कौवे में और जोमेटो में बहुत फर्क है।
हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। विश्वास करते हैं मैं कि जो बोल रहा समझ। पहला क्या हाथ लगाएगा? आवाज होना चाहिए। दूसरा क्या हाथ लगाएगा? फैमिली। तीसरा देखो क्या हाथ लगाता है? तब अय्यूब उठा हाँ, और भागाभाग सिर उड़ाकर हाँ, भूमि पर गिरा हाँ, और दंडवत करके कहा, हाँ। मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। क्या निकला? नंगा निकला, बोलो नंगा तो आया हूं, नंगा तो आया हूं, कुछ पहन कर जाऊंगा। हाँ, वो नंगा क्यों? उसके पास यीशु नहीं है। और बाइबल कहती है हम लोग बपतिस्मा में यीशु को पहना है। ए कम ऑन यार, कम ऑन। हालेलुया, बोलो नंगा तो आया हूं। खड़े हो जाओ, 5 जन को बोलो नंगा तो आया हूं, पहन कर जाऊंगा। रैप्चर में बैठ जाओ, बोलो नंगा तो आया हूं, पहन कर जाओगे ना? आया ना? रैप्चर में कैसे जाओगे? रूपांतर होकर महिमा का बॉडी पहन कर। तो कभी ऐसा प्रार्थना मत करो मैं नंगा तो आया हूं, मैं नंगा जाऊंगा। मैंने वो प्रार्थना छोड़ दी। इवन अय्यूब बोलता है जो दिन में पैदा हुआ वो दिन कौन सा हो? श्रापित हो। क्यों बाबा? तू अकेला पैदा हुआ उस दिन, बाकी के लोग पैदा नहीं हुए? मतलब वो इतना डूब जाता है तो वो भी सोचने के लिए मजबूर होता है कि जिस दिन वो पैदा हुआ बहुत सारे मेरे टाइम पे भी बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, मेरे को अच्छा नहीं है, मतलब उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। वो अय्यूब था, वो नहीं समझ पा रहा था। वो अपने दिन को कोसता है, जन्म के दिन को। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ऐसा मत कोसो अपने जन्म के दिन को। तुम जन्मा हुआ दिन भी आशीषित है, तुम स्वर्ग में जाने वाला दिन भी आशीषित का कारण होगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बोलो मेरा आने का भी दिन आनंदित था, जाने का दुगना आनंदित है। बोलो ये मट्टी, ऐसा पैर लगकर बोलो ना, ये मट्टी मुझे नहीं छुए। विश्वास करते हो? बोला हुआ चीज के ऊपर विश्वास करते हो? मुझे नहीं छुएगी ना, मतलब तुम नई मिट्टी के अंदर जाओ। हालेलुया, सिर्फ मिट्टी नीचे गिरेगी। बोलो मिट्टी, ऐसा खड़े हो ना, क्या गिरेगी? मिट्टी। क्यों? जब तुर्री बजने के बाद जोशुआ के टाइम पे दीवारी की मिट्टी जो थी, तुरी बज गई, मिट्टी नीचे आ गई। इसके लिए बाइबल कहती है जब परमेश्वर की तुरी बजेगी ये मट्टी नीचे गिरेगी। दिस मर, लेकिन तेरा प्राण और आत्मा खड़ा रहेगा। बोलो मिट्टी नीचे गिरेगी। इसके लिए जिसका भी कितना ही बड़ा पेट हो, उस दिन वो हैंडसम होगा क्योंकि पेट निकल जाएगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, चिल्ला कर बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मुझे नहीं लग रहा समझ में आ रहा है। बोलो नंगा तो आया हूं, पहन कर जाऊंगा। वापस हिला कर बोलो नंगा तो आया हूं, पहन कर जाऊंगा। हालेलुया। यीशु मां के कोख से कैसे आया था? नंगा। लेकिन जाते टाइम पे कैसे गया? अगर तुम्हारा यीशु पहन कर गया है तो तुम भी पहन कर जाओ। हालेलुया। दूज में चैप्टर में जाते दूसरा, और वहां पर क्या कहता है?
8वां वचन पढ़ो। तब आयुब खुजलाने के लिए एक इकरा लेकर रात पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उसने कहा, ना वेट। तीसरा वचन, दूसरे में तीसरा और चौथा। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है हाँ, कि पृथ्वी पर उसके तुल्य कला और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला नहीं, दूसरा वचन तीसरा अध्याय, दूसरा वचन तीसरा। ओके, वही पढ़ रहे हो ना? ओके। हाँ, यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी भलाई पर बना है। आगे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। हाँ, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसके हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर निंदा करेगा। हालेलुया। मतलब पहला क्या था, दूसरा क्या था? F4, अभी F4 फ्लैश। क्या हाथ लगाया? जैसे तुम संडे को नहीं आने को बंद करोगे, फाइनेंस तो प्रॉब्लम हो गया, फैमिली भी प्रॉब्लम हो गया, अचानक तुमके अंदर कुछ बीमारियां आने को शुरुआत कर, जो पहले निकल गई थी वही चीज वापस आने को वापस। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बलिदान तुम्हारी चंगाई को वो स्थिर रखता है। इसके लिए यीशु बोलता है, देखो चंगा तो मिला है, इससे कुछ मत करना, नहीं तो इससे बढ़कर होगा, इससे बढ़कर होगा। और शरीर का प्रॉब्लम बहुत है, शरीर का प्रॉब्लम मतलब इसके लिए शैतान क्या करता है, तुम्हारा एक बलिदान होने के बाद तुम्हारे घर के फाइनेंस प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, फ्लैश प्रॉब्लम। आगे पढ़ना। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब को घाव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े-बड़े फोड़े से पीड़ित किया। ओके। तब आयुब खुशहाली के लिए एक टिकरा लेकर रात भर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी भलाई पर बना है? ओके, ये स्त्री रह गई, बाकी शैतान ने सबको लेके गया। बाजू बोलो, बाकी सबको लेके गया, ये पत्नी को रख दिया। क्यों रख दिया? कोसने के लिए। घर पे जाना है आज, हालेलुया। क्यों? क्यों पास्टर जोशुआ? कोसने के लिए नहीं, प्रभु ने जो भी कुछ लिया, बोलो जो भी कुछ लिया उसका दुगना दिया। अगर पत्नी को लेके जाता तो प्रभु भी जानता है कौन सा चीज लेना है और कौन सा चीज। हालेलुया। अपने हाथ ऊपर करो शादी वाले लोग, जिसका शादी हो गया वो ही हाथ ऊपर करो, बोलो जो भी कुछ दिया है अच्छा ही मिला है। आमीन। ये थोड़े लोग बोलते हैं और थोड़ा वेट करता था अच्छा मोबाइल पीस मिलता था। अभी जो भी तेरे पास पीस है उसको धन्यवाद दे दो। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। बिकॉज़ बहुत टाइम ये होता है, मैं बच्चों लोगों को बहुत कुछ सिखाता हूं। तुम्हारा लाइफ पार्टनर चॉइस करते टाइम पे इतना आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, उसके आगे और उसके पीछे कुछ नहीं छोड़। मालूम है आदम और हवा को बनाया, जब तीसरा व्यक्ति आया ना बहुत प्रॉब्लम हुआ। कौन सा व्यक्ति आया?
इसलिए तुम्हारे शादी के बीच में तीसरे को मत लाओ। बाकी वाले को बोलो, तेरे शादी के बीच में तीसरे व्यक्ति को। हालेलुया। कोई फैमिली है, पति पत्नी और बच्चे, ओके आ जाओ, आगे खड़े हो सकते हो। सिस्टर आ सकती है ना? हाँ आ जाओ सिस्टर, खड़े हो जाओ। बच्चे भी खड़े हो जाओ। हाँ जाओ, खड़े हो जाओ बेटा। कहां खड़े हो जाओगे? देखो ये प्रॉब्लम, बच्चे लोग पति पत्नी के बीच में घुसते हैं। इसको कभी मत लाओ, इनको साइड में लाओ। सोते टाइम पे भी बीच में घुसते हैं।